हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 1। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो दो पार्ट में कंप्लीट होगा। गाइस, जो चैप्टर है वो है हमारा आपात उपवन। चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड देखते हुए चलिएगा आप सिलेबस। अभी हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 31। हमने यहाँ पे कोई भी चैप्टर जो है स्किप नहीं किया है। तो फिलहाल जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है ये चैप्टर नंबर 31 आपात उपवन। तो गाइस, दो पार्ट में इसे हम कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में नोट्स करेंगे, दूसरे पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, फटाफट से अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये रहा चैप्टर। नोट्स की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, चलो शुरू करते हैं। फिर यहाँ लिखा है भारतीय संविधान का जो भाग 18। तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 में से जो 18वां भाग है उसमें आपात से संबंधित उपबंध निहित है। ठीक है, तो भाग वाला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। आप चाहें तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, लिखा है ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। मतलब आप 3 तरीके के मतलब 3 स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हम आपातकाल लगाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 स्थितियां वो हो सकती हैं? पहला लिखा है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, तो जैसे युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाता है, कोई बाहर से कोई आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मतलब देश के ही अंदर हो लेकिन सशस्त्र शस्त्रों के साथ कोई विद्रोह हो जाए, हथियारों के साथ। ठीक है, तो एक ये कारण हो सकता है जब हम आपातकाल लगा सकते हैं, लगाने की ये एक स्थिति हो सकती है। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र है उसकी विफलता के कारण। मतलब कोई राज्य है उसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता एक कारण हो सकती है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे आपातकाल लग सकता है। और तीसरा हो गया गाइस वित्तीय आपात। चलिए हम धीरे धीरे करके ना इन तीनों को मतलब इन तीनों का जो है पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। देखिए पहला इसने लिखा है राष्ट्रीय आपात। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी राज्य, अगर सपोज कि पूरे भारत में आपातकाल लग जाता है तो जितने भी यहाँ पे राज्य हैं, या देखिए यूनियन टेरिटरी तो वैसे भी केंद्र के नियंत्रण में ही होती है, राइट। और जितने भी राज्य हैं वो भी क्या है, केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो। चलिए, अब लिखा है आर्टिकल 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो गई सबसे पहला हमने यहाँ पे देखिए क्या पढ़ा था, युद्ध या क्या है बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण। क्या लगता है यहाँ पे हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और इसे लगाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति को दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, उद्घोषणा कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और कारण भी बता दिया उसने कि कारण क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। अगर हम इसको छोड़ देते ना गाइस, तो ये कौन से आर्टिकल में है राष्ट्रीय आपातकाल? आर्टिकल नंबर 352 में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 352(3) के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा क्या है, संघीय मंत्रिमंडल की का जो है लिखित विनिश्चय प्राप्त करने पर ही करेगा। मतलब कि गाइस देखिए, राष्ट्रपति को जो है सलाह या परामर्श देने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। देखिए केंद्र की बात हो रही है तो वहाँ का जो मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति को सलाह या जो भी सहायता वायता करता है किसी निर्णय को लेने में। तो गाइस ये लिखित होगा कि भैया जो ये मंत्रिमंडल है उसका लिखित विनिश्चय होगा, उसके द्वारा ही क्या है, उसके बाद ही जो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेगा। ठीक है, तो ये लिखित इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ये मंत्रिमंडल की सलाह पे ही काम कर रहा है। ठीक है, अपने मन से नहीं कर रहा है राष्ट्रपति, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 महीने के भीतर होना चाहिए। मतलब अब यहाँ राष्ट्रपति कह रहे भैया आपातकाल लगेगा, ठीक है, उद्घोषणा उन्होंने कर दी, तो इसका जो अनुमोदन होगा, अनुमोदन क्या होगा गाइस, कैसे होगा कि राष्ट्रपति, अब इसका अनुमोदन कैसे होगा, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो इसने कहा इन दोनों ही सदनों में क्या होगा, विशेष बहुमत से होगा, और 1 महीने के अंदर
आवश्यक है। ठीक है, 1 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए अनुमोदन, स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, अब विशेष बहुमत देख लेते हैं क्या है। इसमें लिखा है सदन, जो सदन है आपका, सपोज हम लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। ठीक है, तो ये याद रखिए कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 बहुमत, न्यूनतम 2/3 बहुमत, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, न्यूनतम तो 2/3 होना ही चाहिए। और कितने महीने के भीतर जो है अनुमोदन जो है को मतलब हो जाना चाहिए, तो गाइस 1 महीने के भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है लोकसभा के विघटन। अब सपोज कि लोकसभा का क्या हो जा रहा है, विघटन हो गया, तो इस स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक जारी रहेगी, यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। ठीक है, यानी कि सपोज कि अब आपातकाल लगना है, अनुमोदन अब आपातकाल की उद्घोषणा हो गई है। ठीक है, अब और क्या हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया। अब क्या होगा, दूसरी लोकसभा तो ऑब्वियसली आ गई होगी, आएगी। ठीक है, तो लोकसभा का पुनर्गठन हुआ है, दूसरी जो नई लोकसभा है उसका पुनर्गठन, मतलब लोकसभा का पुनर्गठन, और उसकी जो पहली बैठक होगी उसके 30 दिन तक जारी रहेगी। ठीक है, और राज्यसभा ने यहाँ पे राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। ठीक है, राज्यसभा ने इसे ओके कर दिया मान लीजिए। ठीक है, और लोकसभा का विघटन हो गया, नई लोकसभा आई या लोकसभा का पुनर्गठन हुआ, तो 30 जब उसकी पहली बैठक होगी उसके 30 दिन के भीतर ही सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात, मतलब दोनों ने हाँ हाँ कह दिया। अब आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा, मतलब अब जो आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लगी, वो कब तक रहेगी, 6 मंथ तक रहेगी, और प्रत्येक 6 महीने में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। मतलब जो पहली बार जब इमरजेंसी लगेगी तो 6 महीने के लिए लग जाएगी। ठीक है, अब 6 महीने कंप्लीट हो गए और लग रहा है यार सिचुएशन अभी भी वहीं की वहीं है, तो हम इसे और फिर से एक अनुमोदन के तहत 6 महीने के लिए और बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब 6 महीने के लिए आप बढ़ाओगे आगे। ठीक है, यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो ये काम करेंगे, मतलब हमने 6 महीने से पहले ही वापस ले लिया, चलिए खत्म हो गया। अदरवाइज क्या होगा, 6 महीने तक हो गया कंप्लीट, और 6 महीने के लिए फिर हमें लगता है यार अभी भी सिचुएशन जो है ठीक ठाक नहीं हुई है, तो हमें फिर क्या करेंगे, हम आगे और बढ़ा सकते हैं, मतलब एक बार में तो 6 महीने। ठीक है, अब फिर इसमें लिखा है आर्टिकल 352(7) के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा इसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जाता है। अब इसने कहा कि भाई भारत में क्या है, आपातकाल लगा हुआ है, तो इस आर्टिकल के तहत गाइस क्या होगा कि अब यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का लोकसभा ही इनफ है आपातकाल को वापस लेने के लिए, और उसके लिए कौन सा बहुमत चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य बहुमत से, मतलब लोकसभा में इसका जो अनुमोदन है सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाएगा और आपातकाल को जो है राष्ट्रपति वापस ले लेंगे। ठीक है, आपातकाल लगाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपको विशेष बहुमत, दोनों से आपको जो अनुमोदन है वो दोनों से होना चाहिए, विशेष बहुमत से होना चाहिए। लेकिन जब इसे वापस लेना है तो लोकसभा इनफ है, और दोनों में किसका हाथ लगेगा, राष्ट्रपति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब हमने देखा था कि जो 7वीं अनुसूची थी संविधान की, उसमें हमने 3 सूचियां देखी थी। एक देखी थी संघ सूची जिसपे सरकार जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक थी राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन अब जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो गए सारे राज्यों पे नियंत्रण केंद्र का हो जाएगा, तो जो राज्य सूची के विषय होंगे जितने भी, उस पे अब क्या है, कौन कानून बना पाएगा, केंद्र सरकार कानून बना पाएगी। ठीक है, उसको अधिकार हो जाएगा, किसको, इसमें लिखा है जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, किसको, संसद को। ठीक है गाइस, चलिए आर्टिकल 353 के अनुसार क्या है, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे और किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय पर ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारी प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करे और उन पर क्या है कर्तव्य रोपित करे। चलिए बहुत बड़ा था गाइस, समझते थोड़ा सा। तो इसने कहा कि आर्टिकल 353 तो हमने आपात की उद्घोषणा कर दी, तो ये होने पे क्या है, संघ की जो कार्यपालिक शक्ति है उसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर
मतलब उसका जो है विस्तार हो जाएगा किसका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का। ठीक है, अब ये क्या है, निर्देश देगी। ठीक है, तो निर्देश देगी और जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस रीति से प्रयोग करे। ठीक है, और किस विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय जो उसके संघ सूची में ना होने पर भी विधियां बना सके। वही है कि गाइस अगर संघ सूची में कोई विषय नहीं है तो भी संसद जो है आपका कानून बना सकेगी। तो उस विषय के संबंध में संघ और उसके जो अधिकारी हैं या प्राधिकारी हैं उसको शक्ति प्रदान करे। ठीक है, कौन करेगा, केंद्र ही करेगी अब, और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। कौन करेगा, केंद्र करेगा, केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति करेगी। मतलब ये कहा गया है कि जो केंद्र की कार्यपालिक शक्ति है वो हावी हो जाएगी राज्य की कार्यपालिक शक्ति पे एक, और संघ सूची में जो विषय नहीं है उस पर भी जो आपका संसद है वो कानून बना सकेगी। ठीक है, मतलब सारा कुछ जो है संघ के नियंत्रण में आ जाएगा। फिर लिखा है आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति पर के बाद जो है 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। सपोज कि राज्य सूची का कोई विषय था जिसपे क्या है संघ मतलब संसद ने कानून बना दिया। अब आपातकाल के टाइम में तो संसद बनाएगी। अब क्या है, आपातकाल खत्म। सपोज कि आज के दिन जो है आपातकाल 1 जनवरी है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 है, आपातकाल हो गया खत्म। अब जो कानून बनाया ना वो आगे के जो 6 महीने तब तक लागू रहेगा, उसके बाद ही खत्म, मतलब प्रभावी रहेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा, मतलब 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब हम सिंपल जानते हैं अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो गाइस राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश लाता है, राइट। तो वही गाइस ने अगर आपातकाल के दौरान संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या है, जो राज्य सूची पर संसद जो है कानून बना रही थी, तो अब जब सत्र ही नहीं चल रहा है तो इस सूची पर क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। यानी कि जो आपका राजस्व है उसका जो वितरण है उसको राष्ट्रपति संशोधित कर सकता है, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है आर्टिकल 83(2) के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया गाइस, अब क्या होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसने कहा यहाँ पे कि ये आर्टिकल 53(2) सपोज कि एक अभी जो लोकसभा चल रही है 2019 से, ठीक है, 2024 तक चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपातकाल चल रहा है इस टाइम और हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। यहाँ 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे गाइस, इलेक्शन हम यहाँ पे करवा नहीं सकते, आपातकाल चल रहा है, तो हम एक बार में क्या करेंगे, 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। तो ये हम 2025 तक बढ़ा देंगे और इसे हम कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं जब तक आपातकाल चलता रहेगा तब तक। ठीक है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 साल तक बढ़ाएंगे। जैसे 1 साल खत्म होगा और लग रहा है यार आपातकाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, फिर वो अगले 1 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। किंतु अब क्या है, आपातकाल जब हो गया है समाप्त तो इसका जो विस्तार है अगले 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब हमने कहा 2024 में जो है ख़त्म होने वाला था, अब 2025 हमने कर दिया, हमने कहा भैया 1 साल और बढ़ाओ आगे, क्योंकि चुनाव कराने की स्थिति में हम नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके ख़त्म हो गया आपातकाल, तो जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, आपातकाल की समाप्ति के बाद इसका जो विस्तार रहेगा ना गाइस वो 6 माह तक रहेगा, 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 172(1) के परंतु के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। मतलब जैसे कि हमने देखा लोकसभा जो है 5 साल की तो होती है, उसके बाद हम उसे एक बार में 1 साल के लिए, फिर एक बार में 1 साल के लिए ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ इसने कहा कि जो राज्यों में विधानसभा है ना, वही चीज़ इसने इसके लिए भी कह दिया कि 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर हमें लगता है इलेक्शन नहीं हो सकते तो एक बार में 1 साल, एक बार में 1 साल ऐसे करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक कि आपातकाल खत्म नहीं होता, जब तक हमें नहीं लगता कि चुनाव हो सकते हैं, पॉसिबल है चुनाव करवाना। ठीक है, चलिए
आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा गाइस। अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संविधान के अनुच्छेद 358 359 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है गाइस, मैंने अभी तक बहुत सारे आर्टिकल याद रखने को नहीं कहा, 352 बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और उसके बाद अब मैं कह रही हूँ कि आप ये दो आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, 358 359। चलिए, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं आगे। संविधान के आर्टिकल 358 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों का प्रभाव का उल्लेख करते हैं। मतलब गाइस, हम क्या जानते हैं ना, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कोई नहीं छीन सकता। अब कहीं शायद ऐसा भी है कि उसको छीना जा सकता है, तो वो छीना यहाँ पे जा रहा है, कैसे देखते हैं। मतलब हम यहाँ मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ हाथ लगा ले रहे हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे हाथ लगा रहे हैं। लिखा है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। तो गाइस यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण। अभी हमने सशस्त्र विद्रोह की यहाँ पे बात नहीं करी, सिर्फ दो चीज लिखा है, या युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण क्या लग गया, आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। अब क्या होता है, आर्टिकल 358 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 358 के तहत जो आपका फंडामेंटल राइट्स था, जो कि आपका लिखा है आर्टिकल 19 में, ठीक है, तो जिसमें आप पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, मतलब वाक की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता होती है। तो ये आर्टिकल 19 में आता है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मूल अधिकार है। तो इसने कहा 358 के तहत आर्टिकल 19 द्वारा जो स्वतंत्रता है, यानी कि 6 मूल अधिकार इसके अंदर हैं, ठीक है, उसको निलंबित, वो क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। मतलब आर्टिकल 358 में जो 19 वाला है, 19 के अंदर 6 होते हैं गाइस, ठीक है, हमने मूल अधिकार में पढ़ा है, वो क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। वैसे कोई आपके मूल अधिकारों को छू भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे छू पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने आर्टिकल 358 देख लिया। अब लिखा है इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसने कहा जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, आर्टिकल 358 के तहत, अगर 358 के तहत जो है आपका आर्टिकल 19 जो मूल अधिकार हैं वो आपके खत्म, ठीक है। और इसके लिए कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले आप आदेश जारी कर रहे हैं, वो तो समझ लो राष्ट्रीय आपातकाल लगा और ये हो गया। दूसरा आर्टिकल 358 हो गया, 359 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 359 के तहत अन्य मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। मतलब 19 हो गया यहाँ पे, 19 के बाद अन्य हो गया यहाँ पे 359। लेकिन गाइज यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि दो मूल अधिकारों को छोड़ दिया गया है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इन दोनों को छोड़ दिया गया है। इन दोनों को छोड़ के बाकी आपके निलंबित हो जाएंगे, ठीक है। इसके तहत 19 और इसके तहत बाकी सब, लेकिन 20-21 को छुआ नहीं गया है, ठीक है। अब लिखा है ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। यानी कि अब ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए, अब लिखा है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल अब तक जो है 3 बार घोषित किया गया है। मतलब हम कहें कि भारत में आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो गाइस 3 बार लग चुका है। कब कब लग चुका है, 1962 में लगा था, इंडिया चाइना वॉर होती है तब। 1971 में लगा था गाइस, तब क्या हुआ था हम जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, यानी कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था, मतलब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। और फिर उसी के बाद ही जो है ये वाला आपातकाल आपका चल ही रहा था। और क्या है, इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक और आपातकाल, मतलब एक ही साथ 2 आपातकाल लग गए। ये वाला तो चल ही रहा है अभी, और ये वाला इन्होंने और लगा दिया, 1975 वाला और लगा दिया। मतलब इस टाइम दोनों चल रहे थे कैसे एक साथ, ठीक है। तो अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। यहाँ इंडिया चाइना वॉर के बाद कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे आपका इंडिया और पाकिस्तान, यानी जब बांग्लादेश अलग हुआ था, और ये तीसरा लग गया, ठीक है। और ये वाला जो लगा था गाइस, ये लगा था सशस्त्र विद्रोह के साथ, ठीक है। अब लिखा है आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य, अब देखो हमने आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर ली, ठीक है। इसके अंदर क्या था गाइस, राष्ट्रीय आपातकाल था। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की, ठीक है। आर्टिकल 356 में हम किसकी बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन की। मतलब सपोज कि उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो है संवैधानिक तंत्र जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा, सपोज यूपी में। तो अब क्या होगा, जो केंद्र जो सरकार है वो क्या कहेगी कि भैया ये जो सरकार है ना यूपी में, ठीक से संवैधानिक तंत्र के
के हिसाब से जो है काम नहीं कर रही है, यहाँ पे संवैधानिक तंत्र की विफलता देखी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे लगा देंगे राष्ट्रपति शासन। क्या लग गया आपका, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती। कौन सा आर्टिकल है गाइस, 356। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। मतलब गाइस यहाँ पे या तो जो राज्यपाल होता है ना राज्य में, वो जाके राष्ट्रपति से कह दे कि भैया ठीक ठाक नहीं चल रहा है, संविधान के जो उपबंध हैं उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को लगेगा यार चलो यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनके कुछ कृत्य शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ठीक, कुछ भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। या राष्ट्रपति को खुद ही ऐसा लगता है कि यार गड़बड़ तो चल रही है, राज्यपाल कहे ना कहें, उन्हें अगर लग जाए कि यार ठीक है काम सही से नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो इसने कहा इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मतलब अब जो राज्य सरकार की शक्ति जो क्या विधानमंडल में निहित होती है, वो अब किसके पास पहुंच जाएंगी, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगी। यानी अब सब कुछ कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल के अंदर क्या होता है गाइस, हम देखते हैं आपका विधानसभा होता है, कहीं कहीं विधान परिषदें होती हैं और फिर गवर्नर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपको राज्य में सब कुछ चलाना है तो एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर कर रहा होता है, राइट। तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति इसको हटा देते हैं, मंत्रिपरिषद को हटा देते हैं, नेतृत्व किसका होता है, मुख्यमंत्री का। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का जो है प्रयोग करती है, यानी कि बजट प्रस्ताव पारित करने सहित। मतलब अब जो भी काम जो विधानमंडल कर रहा था, अब कौन करने लगेगा, इस संसद करने लगेगी। बजट भी इनफैक्ट कौन पारित करवाएगा, वो भी संसद करवाएगी किसी राज्य का। ठीक है, अब इस प्रकार उद्घोषणा जारी होने के 2 महीने के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। मतलब अभी जो है राष्ट्रपति ने कहा भैया यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है हम लगाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो राष्ट्रपति ने कह दिया, लेकिन गाइस इसका भी अनुमोदन जो है पास होना, जारी होना चाहिए। ठीक है, और जारी कहाँ, जो संसद है, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने महीने के भीतर, 2 माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अनुमोदन पास नहीं हो पाता यानी कि जारी नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगेगा। तो आपको टाइम दे दिया गया कि 2 महीने के भीतर आप भैया इस पर सिग्नेचर ले लो सबके, हाँ बहुमत मतलब विशेष बहुमत से जो भी है अनुमोदन पारित हो जाए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलेगा। मतलब इसने कहा अब राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो कितने, ये 1-2 साल के लिए नहीं लगता है, इस एक बार में 6 महीने के लिए ही लगता है। ठीक है, किसी भी राज्य में लग रहा है, सपोज यूपी में ही लग रहा है तो अगले 6 महीने के लिए लगेगा। प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम जो है 3 वर्ष से अधिक तक 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाता है। मतलब इसने ऐसा कहा कि 3 साल तक आप इसे बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं एक बार में 3 साल है, एक बार में 1 साल, एक बार में 2 साल नहीं, ऐसे एक बार में 6 साल, फिर 6 साल, फिर 6 साल, फिर 6 साल, फिर 6 साल नहीं गए 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके आप मैक्सिमम जो है 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, राइट। 3 साल तक, 3 वर्ष तक ही बढ़ा सकते हैं, 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाएंगे, आप बढ़ा सकते हैं मतलब। चलिए फिर लिखा है, परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या किसी भाग में प्रवर्तन में होना या निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणों पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है जो ये अवधि है उसको 1 वर्ष से आगे बढ़ा सकते हैं। कब, कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, संपूर्ण भारत में लगा है, या किसी राज्य में लगा है, या किसी राज्य के कुछ भाग में लगा है, किसी भाग में लगा हुआ है। ठीक है, तो
ये हो सकता है कारण, या निर्वाचन आयोग कह दे भैया विधानसभा के जो है निर्वाचन कराना अभी संभव नहीं है, तो हम क्या है 1 साल से ज़्यादा के लिए बढ़ा सकते हैं इसको। अदरवाइज 6 महीने पे आप ख़त्म कर दीजिए, 6 महीने प्लस 6 महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लीजिए। ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है तो कारण जो है सॉलिड होना चाहिए, या राष्ट्रीय आपातकाल हो या निर्वाचन आयोग कह दे भैया अभी इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधन द्वारा आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो गाइस यहाँ देखिए पंजाब में कब तक बढ़ाया गया, संविधान संशोधन करके जो है इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। गाइस हम बात कर रहे हैं 1987 की। लिखा है राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से जो है पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको जो राष्ट्रपति शासन के लिए जो प्रस्ताव आएगा गाइस उसको हम कैसे पारित करा सकते हैं, सामान्य बहुमत से। और जो हमने राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल देखा था अभी जो इससे पहले, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए गाइस क्या था, यहाँ पे विशेष बहुमत की जरूरत थी, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए सामान्य बहुमत से काम चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 360। ठीक है, तो गाइस हमने एक देख लिया राष्ट्रीय आपातकाल भी देख लिया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल देख लिया एक हमने, तो ये आर्टिकल 352 के तहत देखा। फिर हमने देखा राष्ट्रपति शासन देख लिया गाइस। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा है, अब ये तीसरा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल तीसरा है। तो आर्टिकल कौन सा याद रखना है आपको, आर्टिकल 360। क्या, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं इसमें। ठीक है, अब लिखा है राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है। ठीक है, मतलब इसे लग रहा है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भैया वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में। ठीक है, तो इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 महीने के अंतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो गाइस इनने तो उद्घोषणा कर दी, ठीक है, राष्ट्रपति ने, लेकिन अभी हमें उसे संसद से भी तो पास कराना पड़ेगा। तो उस संसद से पास कराने के लिए हमें कितने महीने का टाइम दिया गया है, 2 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, 2 महीने का। अब लिखा है संसद की सामान्य बहुमत से, अब ये भी सामान्य बहुमत से ही इसका जो प्रस्ताव है वो पारित हो। तो सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ना ले लिया जाए। देखिए गाइस ये सामान्य बहुमत से होगा एक चीज, संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक है, 2 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी आपको। कब तक ये रहेगा, अनिश्चित काल के लिए, हमको नहीं पता कब तक, जब तक इसे वापस, जब चाहे इसे वापस ले सकते हैं, कोई इसका मैक्सिमम टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चित काल के लिए है। अब लिखा वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो राज्य के जितने भी वित्तीय मामले उस पर नियंत्रण केंद्र का। हालांकि अभी तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो होता ही रहता है गाइस। राष्ट्रीय आपातकाल भी हमने देख लिया, 1962 में हुआ था, फिर 1971 में आया, फिर 1975 3 बार आ गया था आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो बहुत ही कॉमन है, होता ही रहता है, आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है KM नाम BR के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मतलब इनका ऐसा मानना है कि जो आपातकालीन अधिकार है राष्ट्रपति का वो धोखा है, किसके साथ, संविधान के साथ। लिखा है मूल संविधान के आर्टिकल 352 में क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल, राइट। तो 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर देखिए गाइस पहले क्या था, अभी हमने पढ़ा कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के बाद क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन जो ये सशस्त्र विद्रोह वर्ड है ना, ये 44वां संविधान संशोधन होता है 1978, तब इसे जोड़ा गया। इसके पहले इसकी जगह क्या लिखा था, आंतरिक अशांति। ठीक है, जब 1975 में लगा था ना गाइस आपातकाल, एक थर्ड जो आपातकाल है 1975 में जब लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने लगाया था। तो उन्होंने क्या कह के लगाया था, आंतरिक अशांति कहकर। मतलब जो बड़े बड़े नेता, मतलब जो उस टाइम के छोटे मोटे बड़े जो भी नेता थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है, उन्होंने कुछ
अशांति फैला रखी होगी, रोड पे आ जाते होंगे, जुलूस निकलते होंगे, जो भी है। तो इन्होंने कहा आंतरिक अशांति। फिर बाद में लगा यार ये आंतरिक अशांति ये कोई बात ही नहीं है, तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 की बात है, ठीक है, जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1978 में। तो इन्होंने कहा कि भैया ये आंतरिक अशांति तो क्या है, कोई सड़क पे आके हल्ला करने लगेगा तो ये आंतरिक अशांति हो जाएगी। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा विस्तार करो, इसका बड़ा करो इसको। तो इन्होंने क्या कहा, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अगर हथियारों के साथ, तलवार के साथ, बंदूकों के साथ आ जाते हैं तब आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह तब आ गया। तो आंतरिक अशांति को किससे चेंज कर दिया इन्होंने, सशस्त्र विद्रोह से, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन, ये वाला। कब के लिए हो रहा है, आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 355 के तहत संघ का ये कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करें। तो वैसे ये बहुत ही सिंपल है। तो वैसे यहाँ पे क्या करते हैं ना, अपनी वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में लाएंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। अब अगली वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ और ये हो जाएगा चैप्टर खत्म। चलिए गाइज तब तक के लिए धन्यवाद।